गुरु अस्त जी, देवगुरु बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं। 17 नवंबर से अस्त हो जाएंगे और फिर उदय होगा उनका 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर 2025 को उदय होगा, यानी 33 दिन तक देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में रहेंगे। और ये अस्त अवस्था उनकी अपनी उच्च राशि कर्क राशि में रहेगी। कैंसर जोडियक में चल रहे हैं, कर्क राशि में गोचर चल रहा है देवगुरु बृहस्पति का। और इसी अस्त अवस्था में ये राशि भी बदलेंगे और 5 दिसंबर को मिथुन में भी प्रवेश कर लेंगे। जी, पोजीशन कैसे रहेगी मकर राशि जातकों आपके लिए? ये 33 दिन कैसे रहेंगे? देखिए, मकर राशि 33 दिन शांत रहे। आपको शांत रहना है, न ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है और न ज़्यादा बहुत ही उछलने की ज़रूरत है। आपको 33 दिन तक अपने जीवन को ढंग से समझने की ज़रूरत है और आपके लिए कोई बड़ी मुश्किल सामने नहीं आएगी। हालांकि अस्त अवस्था में देवगुरु बृहस्पति कुछ प्रतिबंध लगाते हैं, निषेध लगाते हैं। क्या प्रतिबंध निषेध होंगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और कुछ लाभ हैं कुछ हानि है वो भी बताएंगे और आपको उपाय भी बताएंगे। मकर राशि के जातकों, आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति नीच के माने जाते थे। जुपिटर प्लैनेट इज कंसिडर्ड डेबिलिटेटेड इन द कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक। जी, तो इसलिए देवगुरु बृहस्पति की अस्त अवस्था आपके लिए खास मायने रखती है, आपको बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता पेट आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब कर और हमारी विकास यात्रा में हिस्से अदा करें। जी, देखिए, बात हम देवगुरु बृहस्पति की कर रहे हैं। अस्त अवस्था में क्या प्रभाव पड़ेगा मकर राशि जातक आपके लिए? देखिए, सबसे पहला प्रभाव, ये प्रभाव न सिर्फ मकर राशि के लिए हैं बल्कि सभी 12 राशियों पर यह असर पड़ेगा। पहले वो बता देते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति यानी गुरु अस्त को तारा अस्त कहते हैं। देखिए, गुरु अस्त और शुक्र अस्त, ये दो जब अस्त अवस्था में आते हैं तब इन्हें तारा अस्त कहते हैं। और जब ये तारे अस्त होते हैं तब वैवाहिक आयोजन रुक जाते हैं। जी, तो इस तरह से जो वैवाहिक संस्कार संपन्न नहीं किया जाता है अस्त अवस्था में, साथ में गृह प्रवेश के कार्य भी वो आयोजन भी नहीं होते हैं। ये दो मुख्य रूप से ऐसे कार्य हैं जो गुरु अस्त अवस्था में निश्चित कर दिए जाते हैं। इस तरह से ये कार्य रोक दिए जाते हैं। अब देखिए कि ये स्थिति रहेगी 17 नवंबर से 19 दिसंबर तक की स्थिति रहेगी आप लोगों के लिए। देखिए कि जो हैं, ये आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि क्या सगाई की बातें जारी रख सकते हैं क्या? यानी इन 33 दिन के दौरान मान लीजिए आपकी सगाई होने जा रही है, तो क्या ये कार्य जारी रख सकते हैं? तो देखिए, सगाई मामला अलग है। जो गुरु निषेध लगाते हैं वो सिर्फ वैवाहिक संस्कार पर निषेध लगता है, वैवाहिक विवाह नहीं होता है। लेकिन जैसे सगाई की बातें, वो सगाई की बातें आप जारी रख सकते हैं। जी, कोई किसी पार्टी को बुलवाना है, किसी मेहमान को बुलवाना है, आपको भी कहीं सगाई के सिलसिले में कहीं जाना है, तो ये कार्य आप कर सकते हैं। इनमें कोई रोक टोक नहीं होती है। जी, चलिए, ये क्लियर हो गया आपके लिए मैटर। और ये निषेध मकर राशि आपके साथ आपके हैं, और इसके अलावा अन्य सभी राशियों पर, 12 राशियों पर ये असर होता है जब गुरु अस्त होते हैं तब। और अब जो हम बता रहे हैं वो सिर्फ मकर राशि जो आप पर उसका असर होगा, ध्यान रखना है। देखिए कि जो हैं आपके लिए कैश फ्लो जो हैं, आपकी इनकम है, आमद है, वो आपकी थोड़ी रुक सकती है, थोड़ी बाधित हो सकती है। जी, हो सकता है कि ग्राहकों से कोई बेवजह का झगड़ा हो जाए, बेवजह की बहसबाजी हो जाए, जमे हुए ग्राहक टूट जाए।
इसके अलावा जो हैं आप कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहाँ कुछ विवाद हो जाए, इस तरह से थोड़ा सा 33 दिन के लिए अवरोध आ सकता है। तो आपको अपने व्यवहार को नियंत्रण रखना होगा और थोड़ा सा सोच समझकर आपको फैसला लेना होगा। विशेषकर जब किसी ह्यूमन से बात करेंगे तो ढंग से बात करनी है और इस तरह से आप इस समस्या से जो है थोड़ा छुटकारा पा सकते हैं। जी, ऐसे कोई व्यक्ति जो आपकी दुकान पर हैं, कोई बुजुर्ग हैं, उनका खास ध्यान रखना है आपको। और जो कंपनी में भी आपके सीनियर बॉस है, उनका भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, तो आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी, देखिए कि जो हैं मकर राशि के जात को आप 33 दिन में नया कार्य शुरू करने से बचे तो ठीक है। जी, अ, जी, कोई नया व्यापार, नया कार्य का मतलब है नया व्यापार। इसके अलावा नया कार्य तो आप कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं होगी। नया व्यापार, नया बिजनेस, नई दुकान शुरू करना चाहते हैं, नई कंपनी, नया इंडस्ट्री वगैरह आप खोलना चाहते हैं, इसके लिए आप ये 33 दिन टालें तो ठीक रहेगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है व्यापार के विषय संभालते हैं, अस्त हो रहे हैं ये आपके, तो कर्क में अस्त है, आपके सप्तम में अस्त हो रहे, फिर मिथुन में जाएंगे तो मिथुन में भी अस्त अवस्था में ही रहेंगे। ये तो थोड़ा सा नया व्यापार करने से आप रुके तो ठीक है। हालांकि इमरजेंसी व्यापार आप शुरू कर सकते हैं। ऐसा कोई इमरजेंसी व्यापार है, ऐसी वस्तुओं का व्यापार है जो इमरजेंसी वस्तुओं में शामिल होती है, जैसे मेडिकल शॉप। अगर आप चाहते हैं कोई दवाई की दुकान खोलना चाहते हैं, मेडिकल शॉप खोलना चाहते हैं, इन 33 दिन में ये कार्य कर सकते हैं। इसी तरह के आपातकालीन व्यापार शुरू कर सकते हैं। अन्यथा दूसरे व्यापार, दूसरे बिजनेस शुरू करने के लिए थोड़ा 33 दिन आप रुकिए। जी, मकर राशि के जात को आपके लिए जो हैं अब ये बता रहे हैं, आपका चौथा जो पॉइंट रहेगा आपके लोगों के लिए, कोई बुजुर्ग जो हैं आपकी सलाह नहीं मानने से नाराज हो सकता है। मकर राशि के जात को इस पॉइंट पर भी आप गौर कीजिए। अस्त अवस्था में देवगुरु बृहस्पति आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जो हैं बुजुर्ग हैं, कोई सीनियर है, उसकी सलाह लीजिए और उसकी सलाह से आप काम कीजिए। आपका काम पूरा हो जाएगा बिना बाधा, बिना विघ्न के। जी, और मान लीजिए आप किसी बुजुर्ग की सलाह नहीं मानते तो वो बुजुर्ग आपसे नाराज हो सकते हैं, और अगर नाराज हो जाते हैं तो हो सकता है कि आपका कोई काम बिगड़ सकता है। क्योंकि कुछ एक ऐसे कार्य होते हैं जिनमें अनुभव की ज़रूरत होती है मकर राशि के जात को। चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं, कितना भी आप में कौशल हैं, कितनी भी काबिलियत है, लेकिन आयु का जो अनुभव है वो आप ला नहीं सकते। अगर आप 35 साल के हैं और कोई 65 साल का बुजुर्ग हैं, तो ये जो बीच में 30 साल का गैप है, ये आप अनुभव नहीं ला सकते, कहीं से भी ये आयु नहीं ला सकते। आप 35 साल के 35 साल के ही रहेंगे। ऐसे कुछ मामले हैं जिनमें अनुभव की ज़रूरत होती है, तो आपको जो है किसी बुजुर्ग से सलाह लेनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिए। जी, मकर राशि के जात को आपके लिए जो हैं बड़ी सरकारी नौकरी की परीक्षा में मुश्किलें भी आ सकती हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। कॉम्पिटिशन्स अगर दे रहे हैं आप, इस दौरान बड़ा कोई राजपत्रित अधिकारी का कंपटीशन दे रहे हैं, आप गजेटेड ऑफिसर की कोई सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्टेट सिविल सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की कोई परीक्षा दे रहे हैं, इन 33 दिन के दौरान थोड़ी मुश्किल आ सकते हैं, तो आप परीक्षा थोड़ी ध्यान से दीजिए और थोड़ा सीरियस हो जाइए। विशेषकर जब इंटरव्यू होगा, तब इंटरव्यू के सामने आपको थोड़ा ढंग से पेश होना होगा, शालीन तरीके से पेश होना होगा, और इस तरह से आपके कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अन्यथा कुछ अगर जल्दबाजी कर लेते हैं, कुछ एरोगेंट हो जाते हैं, कुछ घमंड सा आ जाता है, तो आपको इंटरव्यू में भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो उम्मीद आपसे ये की जाती है कि आप शालीन व्यक्तित्व दर्शाएं इंटरव्यू के दौरान। इस तरह से ध्यान रखना है। और अगर आप प्री मेंस
आपके किसी के एग्ज़ाम है, प्री एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम इन 33 दिन के अंदर हो जाता है, यानी 17 नवंबर से 19 दिसंबर के दौरान कोई तारीखें आपको मिली हुई हैं। सीरियस होकर, गंभीर होकर आप उस परीक्षा को दीजिए जी। तो देखिए कि ये 5 ऐसे प्रभाव हैं जो उम्मीद करते हैं कि आपको शांत बना रहना है। और वैसे मकर राशि जात को आपका शांत स्वभाव है, और कुछ एक अपवाद के रूप में ही ऐसे मकर राशि के लोग हैं जो ऐसे अशांति महसूस कर सकते हैं या अशांति की स्थिति आ सकती है, और अन्यथा आपको कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। देखिए कि जो हैं फायदे क्या होंगे, ये देखने वाली बात है। पहला तो अर्थव्यवस्था में ये रहेगा, पति और पत्नी के बीच में कोई लंबा विवाद समाप्त हो जाएगा। मकर राशि के साथ को झगड़ा हो रहा है, कोई विवाद हो रहा है, टेंशन है, पति और पत्नी के बीच में गलतफहमी हो गई है, वो गलतफहमी दूर हो जाएगी। दूसरा ये कि संपत्ति पर अवैध कब्जा हटेगा, ये बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अवैध कब्जा अगर आपकी संपत्ति के पर किसी ने किया, ये 33 दिन के दौरान आप प्रयास कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। ये अवैध कब्जे ज़्यादातर भूखंड पर किए जाते हैं, प्लॉट्स पर किए जाते हैं। जो घर बनाने के लिए हम ज़मीन खरीदते हैं, उस समय जो हैं भूमाफिया अपने लोगों से कब्जे करवा लेते हैं, और इस तरह से फिर जो हैं कुछ परेशानियां खड़ी होती हैं। मकर राशि के जात को आपकी ज़मीन पर किसी ने कब्जा किया है, आपकी और अन्य संपत्ति पर, आपकी गाड़ी पर किसी ने कब्जा कर लिया है, वो कब्जा हटने का योग है। आप इसके लिए समुचित कार्रवाई कर सकते हैं जी। तीसरा है कि आपको जो है बड़ी बीमारी से राहत मिलेगी आप लोगों को जी। आपके कोई बड़ी बीमारी है, विशेषकर देखिए देवगुरु बृहस्पति की बात कर रहे हैं तो ENT से रिलेटेड आपकी कोई समस्या है, तो ENT प्रॉब्लम आपकी दूर होने का योग है, और आपको जो है बड़ी राहत मिलेगी। इसी दौरान अगर आपके कोई गले का ऑपरेशन है, आपके कान का ऑपरेशन है, नाक का ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन अगर आपके हो जाते हैं, वे ऑपरेशन भी सफल रहेंगे। तो इस तरह से देवगुरु बृहस्पति आपको कुछ लाभ भी पहुंचाएंगे, लेकिन उम्मीद वो यही करेंगे कि मकर राशि 33 दिन शांत रहिए। विशेषकर जो ह्यूमन टू ह्यूमन कहीं टॉक करनी हो, बात करनी हो, लोगों से कहीं बात करनी हो, उस समय थोड़ा आपको शांत रहना ज़्यादा लाभदायक रहेगा जी। अब हम बता रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के उपाय बता रहे हैं। आपको जो है गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए, साथ में बुजुर्गों को आदर करना चाहिए, और एक महत्वपूर्ण बात है, आपके जो टीचर्स रहे हैं, शिक्षक रहे हैं, उनका सम्मान कीजिए, उनका रेस्पेक्ट कीजिए। इस तरह से जो आपके लिए है, ये अर्थव्यवस्था भी ठीक रहेगी और कोई बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।